जब निर्गुण सगुण हो सकता है, अरूपवान रूपवान हो सकता है, तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता। आज मैं इसका नामकरण संस्कार करूंगा। बाबा ने कहा मैया मैं क्या बताऊं, ये तो हर युग में पैदा होता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गताः। मैया कभी ये शुक्ल वर्ण में अवतार लेता है, कभी रक्त वर्ण में, इसने कृष्ण वर्ण में अवतार लिया है, इसलिए इसका मुख्य और प्रधान नाम श्री कृष्ण होगा। मैया कभी ये वसुदेव का भी बेटा रहा, इसलिए वासुदेव भी इसका एक नाम होगा। जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा वैसा इसका नाम पड़ता जाएगा। गोविंद, दामोदर, गोपाल, क्या क्या नाम है, गोपाल शेषर नाम, विष्णु शेषर नाम, सब इसी के नाम से भरे पड़े हैं। और मैया एक बात मैं आपको और बता दूं, ये बालक ऐसा होगा कि सारे ब्रज की रक्षा करेगा, तुम लोगों की रक्षा करेगा। अच्छा महाराज, हाँ। मैया ने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, अब आप जरा ये भी बता दो कि ये बालक बड़ा होके क्या करेगा। हम लोग जाते हैं ना, जब किसी बालक के बारे में पूछते हैं तो पंडित जी से, पंडित जी महाराज बताओ हैं ये बालक क्या नौकरी करेगा, कितना पढ़ेगा, कैसा इसका शादी विवाह होगा, ये सारा पूरा पत्र हमको बता दो महाराज जी। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज काम के बारे में मत पूछो मैया इसके। बोले क्यों, ऐसा क्या करेगा। बोले मैया ना पूछो तो ही अच्छा, इसके काम बड़े खतरनाक हैं। नहीं महाराज जो भी हो बताइए ना, फिर हम उसका उपाय करेंगे। बोले मैया अगर काम के बारे में पूछती हो तो इतना सुन लो, एक नंबर का चोर आदमी बनेगा। अच्छा चोर बनेगा। बोले हाँ। अच्छा महाराज क्या चुराएगा। बोले घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें चुराएगा। कि ब्रजे बसंतम नवनीर चौरम, कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, कि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैया कोई रुपया पैसा नहीं चुराएगा, नवनीत गोपियों के वस्त्र चुराएगा। जो कोई जीव इसकी चरण शरण ग्रहण कर लेगा, उस जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का हरण कर लेगा महाराज। और परमात्मा का ये बहुत सुंदर स्वभाव है महाराज। जैसा भगवान का जो स्वभाव है ना, ऐसा किसी का भी स्वभाव नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया एक दिन पहले भी कि ऐसा भगवान किसी भी संप्रदाय में नहीं है, किसी भी संप्रदाय में नहीं है महाराज, कि आप अगर गाली भी दो तो भी वो उद्धार कर देगा। आप गाली भी दे दो चलेगा, संबंध होना चाहिए, संबंध। मैं एक बार मुंबई में कथा करने गया तो वहां पर गुरुदेव साथ में थे मेरे। तो एक सज्जन थे, गौ की बहुत सेवा करते थे, और उनकी पत्नी, उसको महाराज कैंसर का रोग। तो उसने कहा महाराज मैं तो आ जाता हूं लेकिन मेरी पत्नी नहीं आ सकती, और आप कृपा करो जरा आप उसको दर्शन दो। तो गुरुदेव ने कहा हाँ ठीक है हम लोग चलेंगे। हम लोग गए महाराज। पहला बात तो मैंने ये देखी कि ऐसा दाम्पत्य हम लोगों ने नहीं देखा कभी भी महाराज। पति उस पत्नी की सेवा करता था, हर काम उसका। कहते हैं हम लोग गए तो कहते हैं गुरुदेव भी साथ में थे, तो लेकर के गए, दर्शन हुए। तो उस मैया ने एक बात कही, उस पत्नी ने एक बात कही, और उसने कहा महाराज मेरा पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य है, न जाने कौन सा दुर्भाग्य है कि मुझे अपने पति से सेवा लेनी पड़ रही है। कर्तव्य यह है कि मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा तो फिर क्या करती हो तुम। तो महाराज जहां वो सो रही थी, अपना जो उसका बेड था उसके बिल्कुल सामने उसने एक कन्हैया का चित्र लगा रखा था, और कहती थी महाराज कि मैं और किसी से नहीं, दिन भर इससे लड़ती हूं बस मैं। इस कन्हैया से मैं कहती हूं कि तूने ये क्या जीवन दिया है, या तो मेरे को मौत दे दे तो मैं निवृत्त हो जाऊं, या तो मुझे स्वस्थ कर दे ताकि पति की सेवा का भार मेरे जीवन पे ना आए। मैं और किसी से कुछ नहीं कहती महाराज, बस इससे दिन भर लड़ती हूं। गुरुदेव पूज्य चरण महाराज ने कहा कि बस
ऐसे ही इसी से लड़ते रहना। दुनिया से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। शरीर का भोग है, इसको भोग करके नष्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन ये संबंध मत खत्म कर देना। ये भाव, ऐसा भाव, सद्भाव किसी किसी के जीवन में आता है। ठीक है, उसकी माला तू नहीं जप सकती, ठीक है तो उसकी पूजा नहीं कर सकती, लेकिन ये जो तूने संबंध बनाया है लड़ने का, इस संबंध को जरा जारी रखना। क्योंकि लड़ना भी हो तो परमात्मा से लड़ो, संसार से मत लड़ो, क्योंकि उसके साथ में तुम्हारा लड़ना भी सार्थक है। लड़ते लड़ते एक दिन वो आपके पापों से लड़ जाएगा और वो आपको मुक्त कर देगा। ये उसका स्वभाव है। तो चोरी करेगा मैया, लोगों के पापों का हरण करेगा। अरे महाराज आपने ये बात बताई तो बहुत बढ़िया बात है। गर्गाचार्य जी को बहुत सा दान दिया, आदर दिया, सत्कार दिया, विदा किया नंद बाबा ने। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ, धीरे धीरे बड़े हुए भगवान।